लॉर्ड। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मी आ चुकी है और सबको पसीने छूट रहे हैं और सबसे ज़्यादा हमें कोल्ड वाटर की ज़रूरत होती है। और जब कोल्ड वाटर नहीं रहता है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें आइस की ज़रूरत होती है कि हम नॉर्मल वाटर में इस आइस को उसमें डाल के हम ठंडा पानी पिए। मुझे भी ठंडा पानी पीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पर कुछ लोग हैं जिनको नहीं भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छा लगता है ठंडा पानी पीना, पर मैं ये आइस को क्यों, आप देख सकते हैं कि ये आइस बन चुका है और ये रेडी है नॉर्मल वाटर में जाने के लिए। और मेरे पास एक और ट्रे है, ये ट्रे मैंने 30 मिनट्स बिफोर डाल दिया था, पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रे में अभी आइस अच्छा से बना नहीं है, अभी ये पूरी तरीके से सॉलिड नहीं बना है, ये अभी भी वाटर ही है, थोड़ा थोड़ा इसमें सरफेस आ चुका है उसका आइस का, है ना? आपको आवाज आ रहा होगा। पर ये पूरे प्रोसेस में हमें धीरज की जरूरत होती है। इट मीन्स पेशेंस। आप कभी भी ऐसा किए हैं कि हमने ये ट्रे डाला फ्रीजर में और ऐसे ही निकाल लिया, हमको लगा कि आइस बन चुका है? ऐसा नहीं होता है ना? हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है कि हम जैसे डालेंगे और फिर निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें 1 और 2 आवर तक वेट करना पड़ता है। वचन परमेश्वर के पवित्र वचन में भी लिखा हुआ है इब्रानियों 10 के 36 पद में, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओगे, है ना? तो हमें धीरज रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और जो दूसरा वचन वो ये कहता है कि याकूब 1:4, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे ओर से सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। हमें धीरज रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है ताकि हमें किसी भी चीज की घटी न रहे। हमें अगर हम किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें उसके लिए भी धीरज रखना चाहिए, है ना? ताकि तभी वो हमें चीज मिलती है। एक टाइम होता है हमारे पास कि हमें वो चीज मिले। और जैसा कि आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा के फल, उसमें भी धीरज आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा पवित्र आत्मा के फल: प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। इसमें भी धीरज का वर्णन किया गया है। धीरज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है हमारे लाइफ में। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। तो मुझे तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये लगता है जो हम सभी फील कर रहे हैं अभी, जो हम जिस माहौल में हम ही, जब हम सबको इस माहौल में है, वो ये है कि लॉकडाउन। हमें लॉकडाउन में धीरज रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि धीरज के बिना फिर हमारा मन अच्छा नहीं लगेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं लगेगा। धीरज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पेशेंस, हमें पेशेंस रखना है ताकि कब लॉकडाउन खुलेगा। मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मन में लग रहा है कि यार कब खुलेगा, पर मुझे भी धीरज रखने की ज़रूरत है। और मुझे ये भी लगता है कि कब मैं चर्च में जाऊंगा, अपने मेंबर्स से कब मिलूंगा, अपने चर्च के बिलीवर्स सबसे कब मिलूंगा, अंकल आंटी से कब मिलूंगा, अपने चर्च के फ्रेंड्स सबसे कब मिलूंगा, और मैं कब स्कूल जाऊंगा। और नंबर 2 एग्जांपल मैं ये देना चाहूँगा, अगर आपको किसी चीज़ के लिए अगर आपको कहीं जाना है और आपके पास किसी चीज़ के लिए पैसा नहीं है, तो आप धीरज रखिए और आपके पास वो चीज़, वो परमेश्वर आपको प्रोवाइड करेंगे, है ना? और अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, हीलिंग के लिए, फॉर एग्जांपल हीलिंग के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए या किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो हीलिंग आपको एक टाइम आएगा जब आपको पूरी तरीके से हीलिंग होगा, है ना? और इस पूरे प्रोसेस में आपको धीरज रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, ये लाइफ पे एग्जांपल देना चाहूँगा। वो ये है कि अगर आप किसी लाइन में खड़े हैं, आपके आगे कोई 2-3 लोग हैं और आपके पीछे भी कुछ लोग हैं खड़े, वो लोग लाइन में हैं और आपको कुछ ऑर्डर करना है या कुछ चीज़ मांगना है, तो ऐसा नहीं होता है ना? आप किसी चीज़ के लाइन में खड़े हैं तो ऐसा नहीं ना होता है कि आपका नंबर ही नहीं आता है, बाकी सबका नंबर आ गया, मेरा ही नंबर नहीं आया। हम लोग भी तो लाइन में खड़े हैं, हमारा भी एक बार ऑर्डर
देने का वक्त आता है। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, है ना। और हम परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का जरूर वो जवाब देंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देंगे। अगर आपको किसी भी चीज के लिए जरूरत है, तो आप धीरज रखिए। आपको वो परमेश्वर आपको जरूर अच्छा फल देगा उसका। आप प्रार्थना कीजिए कि ये लॉकडाउन खुल जाए। अगर आपको हीलिंग मिलना है, या किसी को भी हीलिंग की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको ज़रूर वो चीज़ मिलेगा। और परमेश्वर का वचन पढ़ने से भी आपको धीरज मिलता है, पेशेंस मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब कोई धीरज रखने पाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।